दोस्तों, मेरी लड़ाई यहाँ के छोटे मोटे चिल्लर लोगों से बिल्कुल नहीं, चिल्लर मतलब जो खड़े कर दिए उससे बिल्कुल नहीं। माफी मांगूंगा मैं उनसे, पर व्यक्तिगत तौर पे मुझे कुछ कहना नहीं है। मेरी लड़ाई सीधी मोदी से है दोस्तों, ये मैं कहना चाहता हूं। मेरी लड़ाई मोदी से है। ये तो छोटे मोटे आप ही पकड़ के 5 पार्टियां बदल के अगर उनके साथ गए, बात अलग है उनकी। मेरी लड़ाई है उन फिरकाप्रस्त ताकतों से लड़ाई है जिन्होंने देश को तबाह कर दिया है पिछले 5 सालों में। क्या आप वही महसूस करते हैं जो मैं महसूस करता हूँ? क्या आप वही इनसिक्योरिटी महसूस करते जो मैं महसूस करता हूँ? तो फिर अगर हम एक जैसा सोचते हैं, जब हम एक दूसरे के लिए एक ही बात, हमारा मकसद ये है कि देश में जो ये कैंसर फैला हुआ है, इस कैंसर से इस देश को मुक्त करना है, ये हमारा टारगेट है दोस्तों। और इसका जालिम उपाय कहीं होगा तो हमारा बैलेट बॉक्स है जिसमें हमको सही फैसला करना है। चंद लोगों को खड़ा कर दिया जाता, नांदेड़ की परंपरा है, नांदेड़ ने पूरे देश में यही परंपरा है। चंद लोगों को ऐसे खड़ा किया जाता है जो वोट, उनको पता है कि जो वोट बीजेपी को नहीं मिलेंगे, जो वोट शिवसेना को नहीं मिलेंगे, वो कांग्रेस को नहीं मिलने चाहिए, और कांग्रेस को नहीं मिलने चाहिए तो तीसरे आदमी को खड़ा कर देते हैं जो वोट खा जाता है और फायदा बीजेपी का हो जाता है। मैं सही बोल रहा हूँ? आज यही एक्सपेरिमेंट, यही प्रयोग आज नांदेड़ में हो रहा है। पिछले 5 साल में यही हुआ है। मॉब लिंचिंग के नाम पर कितने लोगों को मारा गया है, पूछिए। क्या उसके हाथ में थैली है, उसके थैली में गोश्त है, और गोश्त क्या ऊपर देखे बगैर लोगों को पीटा जाता है, लोगों को मारा जाता है, और सरकार चुप बैठी हुई है। तो सरकार का काम नहीं है इन चीजों को रोकना। क्यों ऐसा हुआ? देश में कई घटनाएं हुई है जिसमें माइनॉरिटीज के हमारे लोग, हमारे नौजवान साथियों को मारा जाता है, सिर्फ शक की बुनियाद पे मारा जाता है। थैली मिलती है, गोश्त किसी और का निकलता है, और फिर कहा जाता है गलती हो गई। अरे आदमी तो मर गया ना भाई, आदमी तो मर गया, उसकी कोई जांच पड़ताल नहीं है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं। मालेगांव की बॉम्ब ब्लास्ट की केस आज भी चल रही है। मालेगांव के बॉम्ब ब्लास्ट में साध्वी को पकड़ा जाता है, एक कर्नल को पकड़ा जाता है, और जब कोर्ट में मामला जाता है तो सरकारी वकील रोहिणी सालियन बयान देती है कि मुझको ऊपर दबाव है कि इस केस को ढीला करूं। ऑन रिकॉर्ड है, वकील साहब यहाँ बैठे हुए हैं, ऑन रिकॉर्ड है, सरकारी वकील का बयान रिकॉर्ड पर है कि इस केस को रफा दफा करने के लिए आप बिल्कुल ढीला कर दो केस को। एक सरकारी वकील, क्या चल रहा है? क्या जस्टिस लोया की इंतकाल होता है? क्या ये मर्डर है या और कुछ है? इसका पता लगाने की किसी की हिम्मत नहीं है। इस तरीके के दबाव मामला चलता है, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक, कुछ नहीं होता है, और इसके बारे में ना कुछ हुआ है, पता नहीं आगे होगा कि नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस, जस्टिस चलमेश्वर, सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने मकान पे लेते हैं। उनके साथ में 2 सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जजेस जो सर्विस में, वो भी बयान देते हैं कि हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम, इस देश की जो डेमोक्रेसी है, वो हमारी इंस्टीट्यूशन बचा पाएंगे नहीं बचा पाएंगे, देश में डेमोक्रेसी रहेगी नहीं रहेगी, इसके बारे में हमें शक है। रिटायरमेंट होने के बाद में जस्टिस जोसेफ कुरियन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस देकर कहा कि हमको यह महसूस होता है कि हमारा कोर्ट भी बाहर से कहीं पर रिमोटली कंट्रोल किया जाता है। दोस्तों, ये संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, ये सब संस्थाएं ढीली हो गई है। ये संस्थाएं अपनी आज आखिरी घड़ी गिन रही है कि सरकार का उनके ऊपर दबाव है, कंट्रोल है। सीबीआई का आदमी 24 घंटे में निकाला जाता है। क्यों? उसके पास ऐसे कुछ कागज है कि जिसकी वजह सरकार डरी हुई है, प्रधानमंत्री डरते हैं ये कागजात अगर बाहर आ जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। वक्त है फैसला करने का। मेरे को बुरा लगता है कि वो लोगों को जिनको खड़ा कर दिया है जानबूझकर, वंचित आघाड़ी के नाम से खड़ा कर दिया है। क्यों खड़ा कर दिया है? कांग्रेस के वोटों को तकसीम करने के लिए खड़ा कर दिया है, ताकि मुसलमानों के वोट एक गट्टा कांग्रेस को न जाए, उसमें तकसीम हो जाए और फायदा बीजेपी का हो जाए। इतना ही नहीं, अशोक चौहान नाम का डुप्लीकेट आदमी भी खड़ा कर दिया है। अशोक चौहान नाम का डुप्लीकेट आदमी खड़ा कर दिया है, जो लाया गंधार या कहीं से, पता नहीं कहां से लाया। वो इसलिए इंडिपेंडेंट, उसका नाम तो खैर नीचे आएगा, मैं तो नेशनल पार्टी का आदमी हूँ, मेरा नाम ऊपर आएगा, मेरा सिंबल है, मेरा फोटो भी है,
तो मेरा चेहरा तो सब कोई डुप्लीकेट तो नहीं निकल सकता है, तो इन लोगों ने वो भी डुप्लीकेट ला के रखा है ताकि चुनाव के 2 दिन पहले ऐलान कर दिया जाएगा अशोक चौहान ने पीछे ले लिया है और चिखलीकर को पाठिंबा देने के लिए वो आदमी को खड़ा कर दिया है। तो लोग बोलेंगे भाई चिखलीकर को पाठिंबा दिया अशोक चौहान ने, ये बोलने के लिए उसको खड़ा कर दिया आखिर के 2 दिन। मैं आपको अगवा करना चाहता हूँ कि इनके ऐसे फंडे हैं कि जिसमें लोगों को गुमराह करने की बात की जाती है। दोस्तों कि जो लोग सलाखों के पीछे हैं, हमारी सरकार आने के बाद में हमारे वकील साहब से सबसे राय ली जाएगी और इनको मदद करने की पूरी भूमिका हमारी रहेगी। मैं स्पष्ट करूँ, जहाँ सवाल है यूपीएससी एमपीएससी की क्लासेस, डीपी साहब से मैं कहूंगा कि शारदा भवन या और इंस्टीट्यूशंस हो, हमारे जो साथी हैं माइनॉरिटी को यूपीएससी एमपीएससी के बारे में फैसला करना चाहिए और हमारे लोगों को, मुस्लिम के नुमाइंदों को कहीं चांस मिलना चाहिए असेंबली या जो भी है। जरूर हमने नुमाइंदा भले नांदेड़ का नहीं हो तो वजात मेरा भाई है, हमने उनको वाशिम से वहाँ से बोला, ये उसद से उनको हमने लाया और सभी ने मांग की तरफ से जरूर है। खास हमारे और भी दोस्त यहाँ बैठे हैं, वो भी कम नहीं हमारे वजात से, तो जरूर हमारी इच्छा तो जरूर है, पर ये आपकी ताकत बिल्कुल जोर से लगाइए और बता दीजिए मुझे इस देश में सिर्फ कांग्रेस लाना है और नांदेड़ में भी सिर्फ कांग्रेस लाना है। जिम्मेदारी आपकी है। तो सभी जो चीजें हैं, स्टेडियम है, माइनॉरिटी हॉस्टल्स है, इन सब चीजों को मैं जरूर ध्यान देंगे और इसके ऊपर रास्ता निकालने प्रयास ये करेंगे और इनके पास ये सरकार बच दी जाएगी। सरकार अपनी होनी चाहिए। ये जो भी फैसले करने हैं ये सरकार के जरिए तक कुछ होगा। क्योंकि सरकार का मंत्री बोगस है, उसकी डिग्री बोगस है, वो क्या काम करेगा? इस सरकार का नुमाइंदा विनोद तावड़े जी की डिग्री के बारे में कई चीजें बाहर निकली है, ज्यादा बोल नहीं सकता हूँ, पर जिनकी डिग्री के बारे में लोगों में शक है वो क्या हमारे काम करेगा? सवाल ये है कि सब इश्यूज को ध्यान में रखेंगे, इस पे ध्यान दिया जाएगा और जरूर इस पर मदद करेंगे। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, 18 तारीख को चुनाव है, 18 तारीख के दिन मैं चाहूंगा हमारे सब माइनॉरिटीज, हमारे सब सोचने वाले सब, मैं खास करके हमारे सिद्दीकी साहब का मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। ये बड़ा फर्म स्टैंड लेके कांग्रेस की नुमाइंदगी करने के लिए मुझे यहाँ पर उन्होंने साथ दिया है, मैं भूल नहीं सकता हूँ। हमारे वालिद के पुराने साथी रहे हैं हमेशा, इसलिए मैं उनको बहुत इज्जत करता हूँ, आज भी करता हूँ। और हमारे भाई साहब के भी वालिद जो है अब्दुल करीम सिद्दीकी साहब, वो भी एक जमाने में कांग्रेस के यहाँ पर एमएलए के कैंडिडेट। मैं जिक्र इसलिए करता हूँ कि कांग्रेस ने उस टाइम चौहान साहब ने अब्दुल करीम सिद्दीकी को टिकट दिए थे। बात सही है कि नहीं? तो सवाल ये है कि हमारे दिल में ऐसी कोई बात हम चाहते हैं, हमारी इच्छा जरूर है जिसको हम खड़ा करें चुन के आना चाहिए। गिराने के लिए खड़ा नहीं करना है, चुन के आने के लिए खड़ा करना है, ये हमारी इच्छा है। इसीलिए इन चीजों का जिक्र मैं आपके सामने कर रहा हूँ। दोस्तों, ये कोई चुनावी जुमला नहीं है। जो बात मैं मन की बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं दिल की बात बोल रहा हूँ। मन की बात दूसरे बोलते हैं, हम दिल की बात। मेरी इच्छा है कि आपका सबका साथ मिले आने वाले चुनाव में 18 तारीख के दिन। आप सभी और किसी बात को सोचने की जरूरत नहीं, दूसरे पार्टी को भूल जाइए, वो वोट खराब कर देंगे। आपका वोट जीतने वाले कैंडिडेट के पीछे खड़ा कर दीजिए और मैं इंशाल्लाह आपका जीतने वाला कैंडिडेट रहूंगा। ये मैं यहाँ पर आपके सामने आपके विश्वास के जरिए ये मैं कहना चाहूंगा। आपसे मदद की अपेक्षा रखता हूँ। हमारे यहाँ मुख्तलिफ कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक के तमाम सामान और फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोपराइटर हाफिज मदरुल्लाह बेग, अदर बेग, अलबरकात होम अप्लायंसेस, फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, टायरबोर्ड, दिगलू नाका, नांदेड़। नांदेड़ उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है।